आज सरलीकरण की क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सरलीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को हल करें कैसे किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है 561 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 अधिक तथा सी से 120 कम मिले इसमें बी का भाग कितना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 76, बी है 67, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन है 80। तो एक देखिए 561 रुपए है, कितना है 561। 561 रुपए को हम किस में बांटना है, तीन व्यक्तियों में बांटना है। तीन व्यक्ति कौन है, ए बी और सी, तीन व्यक्तियों में बांटना है। और यहाँ पे देखिए ए है, बी है और सी। कह रहा है कि ए को बी से, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ए को बी से 120 अधिक मिले। इसका मतलब किससे अधिक में मिले, बी से। तो बी को यदि हम यक्स मान लें तो ए को कितना मिला आपका, यक्स प्लस 120। 120 क्या हो गया, अधिक मिल गया। अब कह रहा है तथा सी से 120 कम मिले। ए को सी से 120 कम मिले, इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसमें 120 जोड़ दें ए में तो सी को मिले हुए पार्ट आ जाएंगे। सी से 120 कम मिल रहा है, इसका मतलब सी में हम 120 जोड़ दें तो सी से आपका ये 120 कम है। तो यहाँ पे तीनों का मिलाने पर कुल कितना है, आपका है 561 रुपए। कितना है, 561। यदि हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 561 के बराबर। तो यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स कितना हो गया, 3x। और यहां से 120 प्लस 120 प्लस 120 तो 360 कितना होगा, 360 इक्वल टू 561 हो गया। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 561 माइनस 360, इसका मतलब हुआ आपका 201 रुपए। अब यहां से यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 201 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 6 18 और 18 2 20 3 21। यक्स मतलब बी को कितना मिला आपका, ये 67 रुपए मिला है। कौन कितना हुआ, 67 रुपए बी को मिला। और ए को यदि पूछा जाए तो यहां से 67 और 120 कितना हो जाएगा आपका, 120 प्लस 67, ये आपका हो गया 187 रुपए। कितना हुआ, 187 रुपए। तो इस प्रकार ए बी सी तीनों के भाग हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या लिखा है उसको यदि हम पकड़ लिए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल आसानी से निकल आएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल दाम दिया हुआ है, कितना है, 339 रुपए है। तो पूछ रहा है 4 प्लेट और 3 चम्मचों का कुल मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 प्लेट क्या है, 12 प्लेटों का और किसका, 9 चम्मच का, इसका 9 चम्मच का कुल रेट कितना है आपका, 339 रुपए है। और पूछ कितने का रहा है, यहाँ पे 4 प्लेट और प्लस 4 प्लेट और 3 चम्मच का रेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें यदि इसको देखें तो 4 तिहाई 12, 3 गुना है, कितना गुना है, 3 टाइम्स है, 4 तिहाई 12। और इसको यदि देखें 3 गुना ये भी है, 3 त्रिकाई 9। तो इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर यहाँ से आएगा इसी का नंबर का 3 गुना होगा। इसका मतलब यदि हम इसमें 3 से डिवाइड कर दें इस नंबर में तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये भी 3 का मल्टीपल ही होगा। यहाँ से जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से यदि 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 त्रिकाई 9। 113 में यदि 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 339 आ जाएगा।
देखिए 3 गुना ये है, 3 गुना ये है, तो ये भी आपका कितना होगा, 3 गुना ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 4 पेन, 8 पेंसिल और 12 इरेजर का कुल मूल्य कितना है, 160 रुपए है। तो पूछ रहा है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कुल मूल्य दिया है 30 रुपए हो, तो ऐसे 7 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 10 रुपए, 70 रुपए, 140 रुपए और 80 रुपए। तो यहाँ पे किसने कितने का दिया हुआ है, 4 पेन का प्लस 8 पेंसिल और 12 इरेजर का, इसका इरेजर। ये रेट दिया है 160 रुपए, कितना, 160 रुपए। और कह रहा है कि यदि हम इसमें देख रहे हैं कि 2 पेंसिल और 2 पेंसिल और कितने का, 3 इरेजर का रेट दिया है कितना, इरेजर का दिया है आपका 30 रुपए। तो यहाँ पे 4 पेन 8 पेंसिल और 12 इरेजर का मूल्य दिया है 160 रुपए और 2 पेन और 3 इरेजर का मूल्य दिया है 30 रुपए। देखिए ये 4 से डिविजिबल है, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, कितना हो गया। यहाँ पे देखिए 2 पेन और 3 इरेजर, 2 पेंसिल और 3 इरेजर और प्लस 1 पेन का रेट कितना हो गया, 140। तो यहाँ पे यदि हम देखें इस स्थान पर, यहाँ पे 2 पेंसिल और 3 इरेजर का मूल्य कितना है, 30 रुपए। तो यहाँ से बन जाएगा 1 पेन प्लस 2 पेंसिल और 3 इरेजर का मूल्य कितना है, 30 रुपए बराबर कितना है, 40 रुपए। तो 1 पेन बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30 अर्थात कितना हो, 10। 1 पेन का रेट है आपका 10 रुपए निकल रहा है। तो इसी प्रकार के 7 पेनों का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 7 पेन का हो जाएगा 70 रुपए। कितना हो जाएगा, 10 गुणे 7 अर्थात आपका 70 रुपए आपका बनेगा। कितना, 70 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका किसी न किसी से डिविजिबल या मल्टीपल में रहेगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि देखिए यहाँ पे 4 पेन, 8 पेंसिल और 12 इरेजर का कुल मूल्य कितना है, 160 रुपए। तो ये 4 का डिवीजन, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 और 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16। तो 1 पेन, 2 पेंसिल और 3 इरेजर का मूल्य कितना हो गया, 40। और यहाँ पे दिया है 2 पेंसिल और 3 इरेजर का मूल्य कितना है, 30। तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर का मूल्य हम उठा के रख दिए 30। तो 1 पेन प्लस 30 बराबर 40। तो 1 पेन का मूल्य कितना हो गया, 40 माइनस 30 बराबर 10। तो 10 रुपए आया। तो 7 पेन का हो गया 70 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अदिति ने एक 100 पृष्ठों वाली टिंटिन कॉमिक पुस्तक को उसने पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है और अभी आदित्य ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं, इसको आपको बताना है। जब 4/5 100 पृष्ठ वाली पुस्तक है, कितनी 100 पृष्ठों वाली पुस्तक है, उसका 4/5 भाग पढ़ लिया है। तो 100 का 4/5 भाग कितना हो जाएगा, 100 का 4/5 तो 5 दूनी 10, 80 हो गया। कितना आया, 80 भाग पढ़ लिया है। तो बचा कितना आपका 100 और 80, यहाँ पे 80 पढ़ चुका है तो बचा कितना भाग, 20 पृष्ठ आपके बचे। कितने बचे, 20 पृष्ठ आपके बचे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 100 पृष्ठ का 4/5 कितना हुआ आपका, 80 पृष्ठ हो गए और 80 पृष्ठ पढ़ चुका है तो बचे कितने, 20 पृष्ठ। टोटल कितना है, 100 पृष्ठ है। तो आपके 20 पृष्ठ बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे
तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक बाल्टी है, यदि हम देखें कि ये एक बाल्टी है, इसका 4/5 भाग भरने में, 4/5 भाग भरने में इसको कितना समय लगा। 4/9 भाग भरा है तो इसको 1 मिनट का समय लगा। कितना? 1 मिनट का। अब कह रहा है कि जो शेष भाग है तो टोटल बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा। बचा भाग यदि देखें तो शेष भाग बराबर 1। टोटल बाल्टी को हम क्या है 1 मानते हैं। 1 - 4/9 तो कितना बचा, यहाँ से 9 - 4/9 इक्वल टू हो गया 5/9। इसका मतलब ये 5/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि x मिनट का समय लग रहा है, तो 1 मिनट में आपका कितना भाग भर रहा है, 4/9 भाग भर रहा है। तो x मिनट में कितना भाग भरेगा, 5/9 भाग भरेगा। तो यहाँ से यदि हम देखें, ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ये भी संख्या ऊपर चली जाएगी। काटना चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं। देखिए ये नीचे है, इसको डायरेक्टली काट दीजिए। 9 से 9 क्या हो गया, कट जाएगा। बचा कितना, 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, x/5। तो 5 इधर आ गया, तो x बराबर कितना हुआ, 5/4 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का, 5/4 मिनट का। अब मिनट को यदि हम सेकंड में कभी दिया है तो मिनट की जगह 60 का यहाँ 60 रख देंगे तो 5/60। लेकिन ऑप्शन में आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा मिल रहा, यदि सेकंड में पूछता तो 5/4 × 60 हो जाएगा 4 के 4, 4 पंचे 20 और 15 पचे 75 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 75 सेकेंड। अर्थात 1 मिनट और 15 सेकेंड, कितना, 1 मिनट 15 सेकेंड का समय लगता। तो इसके बाद अब पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। यदि नक्शे पर 2 नगरों के बीच की दूरी कितना है, 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। देखिए एक नक्शा है, कह रहा है 10 किलोमीटर, 0.5 सेंटीमीटर क्या करता है, 10 किलोमीटर को दर्शाता है। कितना दर्शाता है, 10 किलोमीटर को दर्शाता है। मैप होता है बहुत छोटा सा, यदि 0.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया जाए तो कितना दर्शाता है, 10 किलोमीटर का रेंज दर्शाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि 2 नगरों के बीच, 2 नगर हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, पूरी आपकी कितनी है, 82.5 किलोमीटर है। 82.5 किलोमीटर है। तो इन नगरों की वास्तविक दूरी क्या बताना है, ए और बी इतनी सेंटीमीटर है, सॉरी इसमें मैप में इतने सेंटीमीटर है। तो इसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 1150 किलोमीटर, 1650 और 6500 किलोमीटर और डी वाला 150 किलोमीटर। तो यहाँ पे यदि 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से 80 सेंटीमीटर, यदि हम 82 सेंटीमीटर देखें तो 1 सेंटीमीटर में 20 किलोमीटर, तो 82 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा 20 × 82, अर्थात कितना हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 और 2 8 16, 1604 40 किलोमीटर, 1640 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे 82 सेंटीमीटर को तो निकल आया कि 1640 किलोमीटर। अब यहाँ 0.5 सेंटीमीटर में हमारा कितना जाता है, 0.5 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर का रेंज शो करता है। कितना, 10 किलोमीटर। तो
तो टोटल कितना हो जाएगा, यदि इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो 82.5 सेंटीमीटर हो गया। इधर आपका कितना हो जाएगा 1640 से और प्लस 10 तो कितना हो गया 1650 किलोमीटर। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एक नक्शा है, उस नक्शे में 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर अर्थात यहाँ पे यदि सेंटीमीटर के बीच में खाने देखें तो कितने होते हैं 10 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये जो पांचवा खाना है इतनी दूरी 0.5 सेंटीमीटर कितने को दर्शाता है, यदि 0.5 सेंटीमीटर दर्शाता है 10 किलोमीटर को। जब 10 किलोमीटर को दर्शाता है तो 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर कितने को दर्शाएगा 20 किलोमीटर को दर्शाएगा। जब 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर को दर्शा रहा है तो 82 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका 1640 किलोमीटर को दर्शाएगा। और 0.5 में हमको पता है कि 10 किलोमीटर तो 82.5 सेंटीमीटर है दो गांवों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे 82.5 सेंटीमीटर कितने को दर्शाएगा 1650 किलोमीटर को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। देखिए इसी प्रकार का 7वां क्वेश्चन है, ये गायों से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक किसान है, उसके पास कितना है n गाय है, n गायों का झुंड है और उस झुंड को वो अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को क्या करता है पूरे झुंड की आधी गाय और दूसरे को पूरे झुंड की 1/4 गाय और तीसरे पुत्र को पूरे का 1/5 गाय और चौथे को 7 गाय देता है। तो कह रहा है झुंड में गायों की संख्या कितनी होगी, n का मान पूछ रहा है कि कितना आएगा। तो यहाँ से गायों की संख्या तो n है, ये वेरिएबल है, वास्तविक संख्या कितनी होगी इसको हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पूरी गाय कितनी है n है और n का आधी गाय किसको दे देता है पहले पुत्र को दे दिया। उसके बाद दूसरे को पूरे झुंड का कितना देता है 1/4 अर्थात n कितना हो जाएगा 4 और तीसरे को कितने देता है पूरे का 1/5 अर्थात n कितना हो जाएगा 5 और चौथे को आपको दे देता है कितना 7 गाय। तो टोटल कितनी हो जाती है n गाय हो जाती है। अब यहाँ पे देखें तो 5 को 20, यदि हम इसको एक बार इसको उधर भेज देते हैं और n को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ से आपका एलसीएम हो गया कितना 20। अब 20 एलसीएम हो गया तो यहाँ से 2 दाम 20 तो 10n और 4 पंचे 20 5n और यहाँ से 5 चौको 20 4n और यहाँ पे हो गया 140 और उधर आपका है n। तो देखिए 10 5 15 4 19 n प्लस 140 और 20 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे तो यहाँ से हो गया 20n। अब इस n को उधर भेज देंगे तो 20 में से 19 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20n माइनस 19n बराबर कितना हो गया 140। तो n बराबर कितना हुआ 140। इसका मतलब कितनी गाय थी झुंड में आपकी 140 गाय थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए एक बार हम इसको फिर से देखते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया। n गायों का झुंड था, मतलब झुंड में n गाय थी, गायों की संख्या निर्धारित नहीं बताया गया और उन गायों के झुंडों में से पहले पुत्र को दिया गया है आधी गाय n/2 मतलब आधी गाय दे दिया और दूसरे पुत्र को 1/4 पूरे का 1/4 अर्थात n का 1/4 तो n/4 हो गया। तीसरे पुत्र को
पूरी गायों का 1/5 भाग n/5 दे दिया और चौथे को सिर्फ 7 गाय दिए। यदि हम देखें तो चारों का भाग किसके बराबर है, टोटल n के बराबर है। अब इनका एलसीएम, ये 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ से आपका 10, 5, 15 और 4, 19 n प्लस 140 बराबर कितना हो गया, 20 n। तो 19 को उधर भेज दिए तो वेरिएबल से वेरिएबल की तरफ, तो 20 n माइनस 19 n बराबर 140। तो n बराबर कितना हो गया, 140। इसका मतलब झुंड में कितनी गाय थी, 140 गाय थी। सो इस प्रकार से हमने 7 क्वेश्चन लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।